जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगेस्ट्रो। कैरियर, फ्यूचर, मैरिज, किड्स, आपके सपने, सब कुछ है इस हथेली में। जब हम हथेली का विश्लेषण करवाते हैं या कुंडली और उसको एनालिसिस करवाते हैं तो ये हमारे कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जिनके बारे में हम स्पष्ट जानना चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे बोथ पाम के द्वारा, यानी कि दोनों हथेलियों के द्वारा, आपके दाएं और बाएं हथेलियों के द्वारा, कि जिंदगी कैसी है, किस तरफ ले जा रही है, किस तरीके से आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करती है। एक एक माउंट, लाइन्स, सिंबल्स के बारे में आप जानेंगे। एक गर्ल की पाम है जिनकी करंट एज 23 ईयर्स है। जैसा कि हमने पहले बताया उसी तरीके के इनके भी सपने हैं। वो किस हद तक पूरे होते जा रहे हैं, किस हद तक इनकी मेहनत है और किस हद तक इन्हें किस्मत से प्राप्त हुआ है। किस्मत यानी डेस्टिनी, प्रारब्ध। जब हम किसी राइट हैंडेड पर्सन की लेफ्ट पाम भी देखते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है उनके प्रारब्ध के बारे में, और दाहिनी हथेली से उनके वर्तमान कर्म आधारित जीवन के बारे में। फिर दोनों का विश्लेषण करने के पश्चात हम आएंगे लास्ट कंक्लूजन पर कि आखिर जिंदगी ने आपको और अपनी जिंदगी को क्या दिया है। भविष्य यानी उम्मीदों से जुड़ा हुआ एक चोली दामन के जैसे रिश्ते वाला, आखिर आपने अपने भविष्य को किस तरीके से संवारने की सोची है और वो किस दिशा में जा रहा है। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे मोटा मोटा आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। खासकर प्रथम रेखा जो होती है वो आपकी जीवन शक्ति को दर्शाती है, यानी कि जीवन में संघर्ष करने की आपकी क्षमता को दर्शाती है। संघर्ष व्यक्ति को सबसे ज्यादा किससे करना पड़ता है? खुद की नकारात्मक प्रवृत्ति से, क्योंकि उससे ज्यादा मुश्किल आपके जीवन में और कोई पैदा नहीं करता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मकता भी आप ही ला सकते हैं और सबसे ज्यादा नकारात्मकता भी आप ही ला सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। जब भी प्रथम रेखा की स्थिति इस प्रकार से आ जाए कि एक जंजीराकार स्थिति स्पष्ट तौर पे दिखे, एक में दूसरा चेन की तरह जुड़ता हुआ, ये आपके जीवन की चुनौतियों को स्पष्ट तौर पे दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था से ही जीवन को बहुत नजदीक से जानने समझने लगता है। उसे अपने जीवन में शुरुआती दौर से ही चीजों के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो उनकी खुद की प्रवृत्ति पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो। इनके जीवन में समस्या शुरुआत से ही कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से चल रही होती है, और ये अपने आप को भी, अपने मन पर भी काबू कर पाने की स्थिति में उस तरीके से नहीं होते। इनका अपने मन पर नियंत्रण अत्यधिक कम होता है और कुछ न कुछ बहाने हमेशा आपके साथ चल रहे होते हैं जो कि आपकी असफलता के कारण के रूप में भविष्य में दिखाई देते हैं। लेकिन आप सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप एक झूठ के साथ अपनी जिंदगी को निश्चित तौर पे आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप एक्सक्यूजेस के साथ कंफर्टेबल खुद को महसूस करते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि जीवन में कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसे आप पार न कर सके। इसके अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन हम पार नहीं करते क्योंकि हमारे साथ षड विकार जुड़े होते हैं। आलस्य, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ की जो स्थिति है स्पष्ट बयां कर रही है कि किस प्रकार जातक एक लचीले रूप में जीवन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाएगा, जिसमें उनके साथ संघर्ष भी जुड़ा होगा, जिसमें उनके साथ मुश्किल परिस्थितियां भी जुड़ी होंगी, जिसमें उनके साथ नकारात्मकता भी जुड़ी होगी, जिसमें एक जीवन सही आकार जो लेना चाहिए वो ले नहीं पाएगा। लेकिन रेखाएं बाद में दो भागों में विभक्त हो गई है। यह स्पष्ट बताती है कि किस्मत जातक का फिर भी यहाँ पर साथ दे रही है। जातक कर्म के अनुसार उस लेवल का नहीं है कि जातक को जीवन में उतनी सुख सुविधा मिले जितनी सुख सुविधा जातक को किस्मत दे रही है। अब देख लो किस्मत और कर्म का क्या कहानी है। किस्मत क्या है?
डेस्टिनी क्या है? एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है ना जो कि आपकी बचत है। जैसे आप पूरी ज़िंदगी कमाते हो ना, छोटी छोटी रकम बचत करके बैंक में रख देते हो, लास्ट में वो क्या होता है, मुश्किल समय में बड़ी काम आती है। उसी प्रकार से एज पर हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू संस्कृति के अनुसार अगर आप जाते हैं, वेदों के अनुसार जाते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जाते हैं, तो हमारे कई जन्म होते हैं और जन्म जन्मांतर के, चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी रूप में हो, हमारे जो कर्म फल होते हैं अच्छे या बुरे, वो संचित होते जाते हैं। कुछ तो हम उसी समय भोग रहे होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में चले जाते रहते हैं। अब जब आप पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर ग्रहण करते हो ना, तो नया शरीर मिलता भी कैसे? आपने कभी सोचा कि फलाने ने एक बड़े अमीर घर में पैदा लिया, फलाने ने एक बड़े बुरे घर में पैदा लिया, फलाने ने एक बड़े गरीब घर में पैदा लिया? किस प्रकार से निर्धारण होता है? जैसे आपके विद्वता के अनुसार, या एक यूपीएससी में चले आओ, आपके रैंकिंग के अनुसार आपके कैडर का निर्धारण होता है, फलाना हिमाचल में जाएगा, फलाना राजस्थान में जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर चीजें अलॉट होती है, अलॉटमेंट होती है कि किसके कर्मफल के आधार पे कैसा खानदान, कैसी जगह, कैसा गर्भ किसे प्राप्त होगा, तो उसी अनुसार उसे प्राप्त होता है। अब क्या है, अब आपकी जिंदगी चलेगी कैसे? तो उसके लिए आपके संचित जो कर्म फल हैं वही काम आते हैं। आपके अगर बड़े बुरे हो रखे हैं तो शुरुआत से ही बुरी होनी है। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा बुरा है, बाद में बहुत अच्छा है, तो बुरी से बुरी जगह पे जाओगे, वहां से उठ के खड़े हो जाओगे, इतने बड़े कि पूछो मत। और अगर बुरे से बुरे ही सिर्फ है तो अच्छी से अच्छी जगह पे जाके भी उसे भी कचरा ही बना दोगे। तो इस प्रकार से वो काम करता है। तो यहाँ की जिंदगी ऐसे ही बता रही है कि किस प्रकार से आपके कर्म रहे होंगे, तो उसी के अनुसार जिंदगी यहाँ पर आपको सताएगी। लेकिन एक समय के पश्चात क्या है, जब आपके जो यहाँ पर डेबिट अकाउंट है उसका जब आप भुगतान कर दोगे, उसके बाद जो आपकी अच्छी वाली डिपॉजिट है, ठीक है, अच्छी वाली कोलेस्ट्रॉल टाइप, तो यहाँ पे क्या करेगी कि वो आपके जीवन को बहुत ही सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ाने का यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। बस आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब बात आती है कर्मात की। चलो आज जब इस टॉपिक को उठा ही दिया है तो इसे पूरा करते हैं। कर्मात की क्या कहानी है? कर्मात आपके निर्भर करता है, क्योंकि आपको एक शरीर मिला है, आपको एक ज्ञान मिला है, आपको एक नजरिया मिला है, आपको एक बुद्धि मिली है। अब उस तरीके से आप चीजों को देख रहे हो कि सही है या गलत है, फिर भी आप किसके लिए ललायित हो, आप क्या करना चाहते हो, ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस हद तक बदल पाएंगे। आप अपने फिक्स डिपॉजिट में जो आपके ब्लैक है उसे किस हद तक कम कर पाएंगे। अगर इस समय आपके पास अख्तियार है, आप चीज़ों को अगर बेहतर करेंगे, तो आपका जो वहाँ पर लोन अकाउंट जो है ना, उसमें जो बहुत सारी मुश्किलें आपने जमा करके रखी है ना, वो ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, पुरुषार्थ करो, सही तरीके से जीवन आगे की तरफ बढ़ाओ, कर्म में पूरा यकीन रखो, क्योंकि ये आपका कल भी संवारेगा, आज भी संवारेगा और कल भी संवारेगा। इसलिए कर्म भी यहां पर आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। तो आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपने पीछे क्या किया वो छोड़ दो। वो आपको निर्धारित करने वाला, आपके जीवन में उसे उतारने वाला है कोई? आपका अख्तियार वर्तमान पर है, करंट पर है। आपको बस इसे ठीक करते जाना है, क्योंकि आज का कर्म कल की किस्मत में तब्दील होगी। पिछले कई जन्मों की तब्दील हुई है, आज की भी तब्दील होगी कल के रूप में, यह निश्चित है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। चलिए फिर हम आते हैं निचली रेखाओं में। देखो यहाँ पर दो अन्य रेखाएं हैं जो छोटी छोटी रेखाओं के रूप में समाहित होते आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी ऐसी स्थिति बढ़ती है, आपके जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सामंजस्य एक बना रहता है। आपके खुद के पास पैसे एक खास उम्र तक नहीं रहेंगे, लेकिन जीवन में सुख की स्थिति जो है ना, बेचैनी एक बनी रहेगी, लेकिन आमतौर पर सुख की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा एक यश की स्थिति है जातक के जीवन में, यानी दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा है, जो कि बहुत बेहतर है।
अब हम ऊपर चलते हैं और बाकी सारी लाइनों के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुरु के इस माउंट की। गुरु की जो है स्थिति है वो न्यूट्रल है, एकदम बिल्कुल सामान्य स्थिति में है। नीचे की तरफ रेखाओं का उठाव है। ये महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में काफी कुछ पाने को ललायत है, काफी कुछ पाना चाहता है, काफी कुछ जीवन में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कर्म क्या हो पा रहा है? तो नहीं, कर्म उसके हिसाब से जातक नहीं कर पा रहा है। स्पष्ट तौर पे जातक फेल्योर है, लेकिन किस्मत उसका साथ दे रही है। अब ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो महीन रेखाएं यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ा रही है। जब भी ऐसी स्थिति बढ़ती है, व्यक्ति कुछ खास क्षेत्र में बड़ा प्रवीण होता है, कुछ खास कार्यों में उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। यहाँ की अगर देखें तो चीजों को नियंत्रित करने में और सांख्यिकी से संबंधित कार्यों में, मैथमेटिक्स में जातक का दिमाग यहाँ पर काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ना है और जातक इससे संबंधित कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से, रणनीति बनाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, लोगों को साधने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेगा। ये स्थिति ऐसी है जिसमें लोग जातक की बातों में स्पष्ट तौर पे आते चले जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर भी जातक का विकास स्पष्ट तौर पे यहाँ पे होता चला जाता है जब लकीरें इस प्रकार से बाहर की तरफ यहाँ पर उठनी शुरू हो जाए। बाद बाकी अगर इस पूरे क्षेत्र को देखें तो एक सामान्य स्थिति में है और जातक के लिए सुंदर परिस्थितियों का ही निर्माण कर रहा है। अब हम आएंगे सैटर्न के इस माउंट पे। सैटर्न के इस माउंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक अधूरे रूप में, आभा के रूप में यहाँ पर जो है विष्णु और तिलक की स्थिति भी बन रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जातक के स्वर्णिम भविष्य को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करने का एक काम करती है और जीवन सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ऊपर जो महीन रेखाओं की स्थिति यहाँ पर जो कर्व के रूप में ले रही है, ये रेखाएं भी काफी अच्छी है और जातक को आयुष्य प्रदान करती है, एक अच्छी खासी उम्र प्रदान करती है और जातक को यहाँ पर स्वास्थ्य भी बेहतर तरीके से प्रदान करने का काम कर रही है। साथ ही आर्थिक तौर पे समृद्धि को भी स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम कर रही है और आर्थिक समृद्धि इस प्रकार से है जो कि जातक के जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, जीवन प्रयत्न, और इसी प्रकार से जीवन के लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाएगा। हालांकि जातक को चोट वोट से सावधान रहना चाहिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के चोट यहाँ पर जातक को हमेशा लगते रहने की स्पष्ट स्थिति दर्शा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की। देखो, सूर्य के इस क्षेत्र में खासकर जब आप संधि रेखा से अलग करेंगे तो पाएंगे कि ऊपरी रेखाएं हैं, ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि आपके अंदर के ज्ञान को और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करते हैं। हालांकि ये काफी धूमिल है। इसका स्पष्ट मतलब होता है कि जातक यहाँ पर जिस प्रकार से उन्हें विद्वता ग्रहण करनी चाहिए उस प्रकार से एकेडमिक चीजों को ग्रहण कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक ज्ञान जातक और रणनीतिक ज्ञान जातक यहाँ पर बेहतरीन गति से प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा। इस रेखाओं को खुद से कभी आकलन न करें क्योंकि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि रेखा आपके किस परिस्थिति को दर्शा रही है। ठीक है, ये जब एक विशेषज्ञ देखेगा तभी इन चीजों को आपके लिए ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि आपके लिए क्या कर रहा है। इसके अलावा सूर्य के इस बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि एक छाया के रूप में कई सारी रेखाओं की स्थिति बनी है। महीन रेखाओं का कर्व यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनता चला गया है। नीचे के क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार आकृति हृदय रेखा के सहयोग से यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बन रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी आपके लिए एक बेहतर परिस्थितियों को बनाएगी और आर्थिक तौर पे एक समृद्धि और एक विशाल भविष्य को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जातक काफी ठोस रूप से अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ा पाने में सक्षम हो जाता है और काफी गहराई के साथ चीजों का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता चला जाता है। जब भी ऐसे त्रिभुजाकार आकृति बनेगी किस्मत का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलता है। आत्मबल को ये काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करता है और जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति दिवालियापन के शिकार नहीं होते। आर्थिक स्थिति कभी भी इनके हाथों से फिसलती नहीं और हमेशा संग्रह करने की स्थिति में ऐसे लोग बने रहते हैं। गुप्त धन ऐसे लोग काफी मात्रा में जमा कर पाने की स्थिति में होते हैं और किस्मत का तो पूछो मत। जैसे कहा जाता है ना, बेस्ट ऑफ लक, तो लक इनका होता है जो कि काम करता है कई दफे बिना कर्म किए हुए भी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जातक के लिए काफी बेहतर योगों को दर्शाने का काम करती है। इसके अलावा मध्य के इस क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारी लकीरें हैं जो कि मध्य के इस क्षेत्र को काट रही है। इस समय समय पर ना लाइफ को रोकने वाले एरर्स हैं जो कि ऑब्स्टेकल हैं, रास्ते के स्पीड ब्रेकर हैं जो कि आपको रोकेंगे। ये रुकते क्यों हैं? हम रुकते हम तभी हैं, हिचकिचाते हम तभी हैं जब ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी हो। ठीक है, जब आगे रास्ते के बारे में सही जानकारी नहीं हो। उसी प्रकार से ये जो रुकावट है ना, ये दिखा रही है कि किस प्रकार से आलस्य आपके जीवन का एक बड़ा शत्रु के रूप में उभर के आ रहा है।
कम विश्वास अपने ऊपर, जो यानी बाहर दिखाने के लिए जो आप होते हैं ना, हमेशा वो नहीं है। आपके अंदर जो रियल आप हो ना, उसके अंदर डर है, क्योंकि वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। आप आईने के सामने खुद से झूठ बोल लोगे, दूसरों के सामने खुद को अलग दिखा लोगे, लेकिन खुद से झूठ कैसे बोलोगे? तो बता रहा है कि आप वो हो नहीं जितना आप दिखा रहे हो। तो आप ईमानदारी से खुद को स्वीकार करो, जिंदगी ज्यादा बेहतर नतीजे देगी। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति ऐसी है जिसमें जातक को आत्ममंथन करने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिख रही है। अब हम आते हैं आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में, और वो है आपके फ्यूचर को लेकर। तो फ्यूचर में यहाँ भविष्य में खासकर आपके शादी विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित बुध का क्षेत्र आपके लिए अत्यंत, मतलब दिवाली बोनांचा टाइप बहुत सारी खुशियां लेकर आए हैं। और ये क्षेत्र स्पष्ट तौर पे चीजों को बता रहा है कि किस प्रकार से जातक के जीवन में एक बेहतरीन जीवन साथी की उन्हें प्राप्ति होगी। हालांकि इस चीज की स्थिति आप हृदय रेखा से भी देख सकते हैं, मस्तिष्क रेखा की स्थिति से भी देख सकते हैं, इसके अलावा चंद्र और शुक्र की स्थिति से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से सहायक रेखाएं ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं, इसलिए यहाँ से देखा जाना ज्यादा उचित है। अब देखिए, जो विवाह से संबंधित सहायक रेखाएं हैं वो स्पष्ट तौर पे आपको एक बेहतर जीवन साथी से मिलवाने का काम कर रही हैं, जो कि पर्सनालिटी वाइज भी बहुत सुंदर होगा, बहुत बेहतर होगा, एक अच्छी नौकरी के साथ, एक अच्छे जीवन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, अच्छे मोटिव के साथ। उसके पास फ्यूचर को लेके बहुत सारे प्लान होंगे, और आप उसके साथ यहाँ पे उसी में, जैसे पानी में चीनी घुल जाता है, उसी प्रकार से घुल के आपकी जिंदगी आगे की तरफ बढ़ रही है। ये बहुत शानदार है। और इसके साथ ही संतान भाव भी आपका काफी सुंदर है, काफी बेहतर है। लेकिन शादी के बाद एक लंबे समय तक मतलब साथ में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि दोनों के बीच दोनों अलग रहेंगे। कई दफे होता है ना, मान लो वीजा आपको नहीं मिला तो क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी, तो थोड़ा सा लगाव की स्थिति आपको बनी रहेगी। और इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनेगी, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इन लॉज के साथ जातक को ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकना ही नहीं है। ठीक है, भावनाओं की कदर करना आप जानते हैं, लेकिन जब तक आपके पास समय है तभी तक। उसके बाद जब आपकी बात आ जाए आगे, तो फिर उसके बाद आप उन सब चीजों में ज्यादा समय देना पसंद नहीं करते। बहुत सारी बातें मन में रखते हैं, लेकिन मन के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा तीव्र है। इतना तीव्र आक्रोश जीवन के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। ये आपको ही अंदर जलाएगा। मान लो आपने आग जला दी और उस पर कुछ डालने के बजाय खुद ही बैठ गए, तो क्या होगा? खुद ही जलोगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा उष्मा पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है, तो उसे निकाल देना चाहिए। ठीक है, सही या गलत तो बात की चीज है, लेकिन निकाल देना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर वो नुकसान करेगा। जैसे कि आप बहुत सारी कैलोरी लोगे, ठीक है, बहुत सारा खाओगे और सोए पड़े रहोगे, तो क्या होगा? पूरे शरीर में जो है ना, वो मतलब फैट यहाँ से वहां से पूरा शरीर थुलथुला हो जाएगा, मोटे हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो क्या है, चीजें अगर निकलेंगी नहीं तो जमा होती चली जाएंगी और मुश्किल पैदा करेंगे। तो जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए ना, तो मतलब ना कुछ रखा करो। ठीक है, और मतलब उस पे क्या है कि गुस्सा निकाला करो। कहीं भी खाली जगह पे चले जाओ, जोर जोर से चिल्ला के गुस्से को निकालो, या छोटा मोटा कुछ रख लो लोहे वहे का, उस पर एक छोटा सा डंडा लेके पीटते रहो। क्योंकि किसी तरीके से गुस्सा निकालने का, जैसे कि शरीर से चर्बी निकालने के बहुत सारे माध्यम है, वैसे ही गुस्सा निकालने का भी है। लेकिन किसी को हार्म मत करो, न खुद को हार्म करो कभी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वैकल्पिक तरीके हैं जिसके द्वारा आप चीजों को बाहर कर सकते हो, तो वैसे बाहर करें और जीवन को स्वस्थ रहने दें। कचरे का डब्बा अपने शरीर को और अपने दिमाग को बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये आप मानवता के साथ अन्याय करेंगे। खुद के साथ तो खैर अन्याय कर ही रहे। तो अब यहाँ की स्थिति देखेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी स्पष्ट बता रही है कि किस प्रकार से सकारात्मक सोच है आपकी, किस प्रकार से एक बेहतरीन सोच है आपकी, एक जीवन को बनाने वाली और जीवन को संवारने वाली सोच है आपकी। अलग बात है कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप के लिए, सिर्फ व्यक्तिगत आप इतनी सकारात्मक है, लेकिन फिर भी ठीक है, सब खुद में ही संभल जाए फिर भी दुनिया स्वर्ग हो जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आपकी सोच जितनी बेहतरीन है, उस तरीके से आप उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हो, आप उसे धरती पर उतार नहीं पा रहे हैं। और ये स्थिति आपके लिए बड़ी मुश्किलों को पैदा कर रही है, क्योंकि आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली, आपके पास बहुत सारे पैसे और खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो समझो क्या हालत होगी। बिल्कुल उसी प्रकार से आपके पास जो क्षमता है उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण ये आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, गुस्सा आपको दिलवा रहा है। तो आपको इससे बचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बचे? मुस्कुराते रहो ना, किसी न किसी काम में लगे रहो। दुनिया माने न माने, आप अपनी जो प्रतिभा है उसे निखारते रहो, लाते रहो बाहर। कि आजकल तो बहुत सारे माध्यम है,
अपनी काबिलियत को बाहर निकालने का। टू बी फ्रैंक, बिल्कुल क्लियर होके बाहर निकलो, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो घर से संबंध आपके उतने बेहतर नहीं यहाँ पर दिख रहे हैं। जब भी ऐसी रेखाओं का तालमेल यहाँ पर मंगल के इस क्षेत्र में हो, माता पिता के साथ और जो भी लोग होते हैं, वैचारिक मतभेद की एक स्थिति बनती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है जातक के लिए। हालांकि उम्र आपकी गुजर चुकी है, 21 वर्ष तक ज़्यादा समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्याएं होंगी, वायु से संबंधित दिक्कत होगी और कुछ लेडीज इशूज आपके जीवन में आएंगे, हालांकि वो भी थोड़ी मात्रा में ही है। उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। शादी के लिए 26 की उम्र आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट की गई है। इसके अलावा बाद की जिंदगी यहाँ पर सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। बात करेंगे हम यहाँ पर तो एक मत्स्य चिन्ह भी यहाँ पर दोमुखी अवस्था में बन रही है, जो कि काफी सुंदर है। जातक पे उनके घर के संस्कार बड़े ही अच्छी तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं और आपके विचारों में आपको आज के डेट में लग रहा होगा कि नहीं, आप अपने माँ बाप से सबसे अलग हैं। लेकिन आप किसी नई जगह जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि उनसे भी ज़्यादा डीप आप हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी वसूलों को लेकर, और उनसे आगे हो। कई दफ़े क्या होता है ना, आप लंका में रहोगे तो सबको होता है कि पता नहीं फलाना ही बड़ा अच्छा सा है, हम तो ठीक है फिर भी, क्योंकि उसने 2 टुकड़े ज़्यादा खाए, हमने नहीं खाए, तो हमें थोड़ी इंसानियत है या हम थोड़े देवता टाइप हैं। लेकिन वही जब आप आ जाओगे देवताओं की लिस्ट में तो पता आ रही है यार सबसे बड़े राक्षस तो हम ही। तो वही कहानी है, आपके अंदर जो कुछ बुद्धि है ना, वो दुर्बुद्धि वाली है और वो चीज़ें बड़ी बेकार हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, अच्छी नहीं है। चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। मंगल की रेखाएं यहाँ पर बड़ी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही है, काफ़ी मुश्किलों से आपने बचाने का काम किया है। शुक्र की रेखाएं काफ़ी बलवती हैं। टू बी फ्रैंक, स्पष्ट तौर पर बता दें तो वैवाहिक संबंध आपका यहाँ पर बड़ा ही सुंदर रहने वाला है और वैवाहिक संबंध में बड़ी गर्मजोशी रहने वाली है। वैवाहिक संबंध में इस प्रकार से रहने वाले हैं कि आपके अंदर एक तरीके से कहें तो जैसे पुरुषों में पुरुषार्थ की स्थिति होती है, आपके अंदर जो है सो एक ममता की स्थिति भी उसी प्रकार से है और साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण भी यहाँ पर काफी तीव्र है और इसके साथ ही एक अच्छी खासी मात्रा में कामुकता भी यहाँ पर है, जो कि आपके जीवन को काफी रस भरने का काम यहाँ पर करने वाला है। और निश्चित तौर पे एक वैवाहिक संबंध इसी प्रकार का होना चाहिए जिसमें एक स्वस्थ स्थिति हर स्थिति की हो। चलो इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाते। अब हम नीचे के क्षेत्रों में बात करेंगे आपके केतु के क्षेत्र की। केतु के क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। केतु यहाँ पर अंधा ही नहीं, बिना हाथ पैर के भी है और ये स्थिति आपको ज्ञान से थोड़ा सा दूर लेके जाने का काम करता है, वास्तविक ज्ञान से। तो आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन में, रोज के जीवन में आपको कहीं न कहीं खुद का रिव्यू करना चाहिए और ऐसी स्थिति में जाना चाहिए जिसमें पूर्ण तौर पे ऐसा लगे कि आप बिल्कुल ध्यान में हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का नशा पान न करें, भविष्य में आपके पास आएंगे मौके, न करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए अपनी तरफ से भी आप नौकरी की कोशिश अपने जीवन में करेंगी, हालांकि छोटे छोटे दरमियान चीज़ों को आप पूरा नहीं कर पाएंगी। मान लो कहीं 2 महीने काम किया, 3 महीने चीज़ें अलग हो जाएंगी, वो भी आपके खुद के कारण। इससे अच्छा है कि आप खुद मत करना, कोई बिजनेस आप कभी करने की कोशिश मत करना, कोई दूसरा करे उसमें पार्टनर बन जाना वो ठीक है, लेकिन खुद से मत करना, नहीं तो हर जगह आपके लिए मुश्किलें ही आएंगी और आपको घाटा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा विदेश में लंबे समय तक आपका प्रवास है, विदेश जाके आप अगर वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा एक धनुष का चिन्ह आपके यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार धनुष की स्थिति बनती है तो जातक के जीवन को अत्यधिक सौभाग्य से भर देने का काम करती है और आपके खासकर आपके ही पर्वत क्षेत्र पर यानी कि चंद्र से रिलेट होके आगे की तरफ बढ़ी है और राहु के क्षेत्र में खत्म हुई है। कौन ऐसा है जो आपका काम बिगाड़ती है? कौन ऐसा है जिसको कुछ आप बोल दो तो उसको पड़े नहीं? ऐसा क्या है जो आपसे बच जाए? तो एक ऐसी स्थिति बनाता है जिसमें जातक एक तरीके से एक अलग ही लेवल पे जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन ये रेखाएं कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। जब मैंने ये रेखाएं देखी थी हाथ में तो मैं आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में मैंने धनुष का चिन्ह मैंने सुना था बहुत पहले, ऐसी चीज़ें होती थी लेकिन मैंने देखा था। ये पूर्ण नहीं है, ये 45% ही है।
और उसमें भी अब धीरे धीरे छिन्न हो रहा है। लेकिन छाया भी बड़ा कमाल करती है, इसमें तो खैर 45% अस्पष्ट। तो ये आपकी जिंदगी को बहुत बेहतरीन किनारा देने को तैयार है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को किस प्रकार से लेते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कुछ अलग सिंबल के बारे में भी हम कुछ नई वीडियोस के द्वारा, छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा बताएंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। घूमना फिरना आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ होता चला जा रहा है। ज़िंदगी काफ़ी खुशनुमा आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये है आपके एज पर डेस्टिनी। छोटी छोटी लाइनें जो हैं आपके टूटते बनते बिगड़ते रिश्तों को स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दर्शाने का काम कर रही है। पारिवारिक जीवन में ज़्यादा घुसने की स्थिति की जरूरत नहीं है, अन्यथा आपको ज़्यादा संताप होगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपके दाहिनी हथेली की। दाहिनी हथेली में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को देखोगे तो स्पष्ट तौर पे बताता है कि कर्म यहाँ पर जातक का बहुत ही कमजोर है। और कर्म कमजोर होने से क्या होता है कि बड़ों बुजुर्गों की सही तरीके से इज्जत न करना, अपने काम की इज्जत न करना, अपने काम पर ध्यान न देना और मन को फालतू की चीज़ों में लगा के रखना, वैसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे चीज़ें दिखा रही हैं और अंदर के डर को भी दिखा रही हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल के जीवन में, रियली सॉरी, लेकिन फिलहाल के जीवन को आप बस गंवा रही हैं व्यर्थ में। इसके बाद बात हम करेंगे, यानी कि इस समय ऐसा था जिस समय आपको लर्निंग करने की आवश्यकता थी, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ बेहतरीन आप कर सकते थे, अपने आप को आप साबित कर सकते थे, लेकिन इस समय को, गोल्डन पीरियड को आप वैसे ही जाने दे रहे हैं। सच में बहुत बुरा है। आपके मध्य के इस क्षेत्र में देखिए तो यहाँ पर कोण की जो स्थिति है ये आपके लिए परिस्थितियों को सकारात्मक बना रही है। मुश्किल होते हुए भी आपको मुश्किलों से वाकिफ नहीं होने दे रही है। ये बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब होगी भी हालांकि छोड़ देंगे तुरंत शादी के बाद। इसके अलावा शनि की जो है स्थिति है एक सामान्य है। दूसरी हम बात करेंगे आपके सूर्य की इस स्थिति की। सूर्य भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। आत्मबल काफ़ी कमज़ोर है, खुद पर भरोसा बहुत ही निचले स्तर पर चला गया है, जिसको फिर से बहाल करने की आवश्यकता है। और मैरिज वगैरह की जो आपके यहाँ पर कंडीशन है वो सब अपनी जगह पे ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित हो रही है। मध्य में गोलक का साइन है, ये काफ़ी अच्छा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर फैसले आप क्रोध में लेते हैं, इस पर काबू पाएं। जब बहुत ज़्यादा क्रोधित रहें या बहुत ज़्यादा खुशी में रहें, उस समय कभी किसी नतीजे पर न पहुंचे, कोई फैसला न लें। जब सामान्य हो जाए तभी लिया करें, अन्यथा जिंदगी को आप, अपनी जिंदगी को तो नहीं, क्योंकि आपको तो वरदहस्त प्राप्त है, यहाँ पर धनुष का चिन्ह है, लेकिन दूसरे की जिंदगी की बड़ी मुश्किल में आ जाएगी, आपके वेल विशर्स की, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात करेंगे तो बहुत सारी कहानी है लाइफ में, लेकिन चलो उसके साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर उसे धरती पर उतार न पा रहे हो तो। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा यहाँ पर सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। फिलहाल आप कुछ करने की चेष्टा कर रही हैं मन ही मन, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि आत्मबल कम है और जो मेहनत होनी चाहिए करने के लिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। भाग्य रेखा की स्थिति सामान्य है। मत्स्य चिन्ह यहाँ पर तीव्र गति से काम कर रहा है, जो कि जीवन को बहुत ही सुंदर स्थिति की तरफ ले जाने को वचनबद्ध है। इसके अलावा आफ्टर मैरिज लाइफ तो आपकी बस गोल्डन पीरियड है। बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी की बल्ले बल्ले है, क्या कुछ नहीं है जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं है। भगवान ऐसी किस्मत सबको दे, बस यही कहूँगा। लेकिन ऐसे कर्म निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा आपको भी, नहीं तो खुद में थोड़ी सी झिझक शर्म आ जाएगी कि हमने कुछ किया नहीं, वैसे ही मिल गई। तो होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। आपको कई दफ़े बुरा लगेगा, लेकिन मैं बाज नहीं आऊँगा असलियत करने से, तो आपको इसे उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। खुद को स्वीकार कर लोगे ना ईमानदारी से, ज़िंदगी सच में बेहतरीन हो जाएगी, यकीन मानो। जब आपकी मैं करता हूँ तो एक बहन के रूप में आपको देखता हूँ, जब किसी पुरुष की करता हूँ एक भाई के रूप में उसे देखता हूँ, और अपने परिवार की तरह चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सब रंग हो। और खुद से जब आँख मिलाएं तो उन्हें लगे कि नहीं, मैंने ज़िंदगी का सही इस्तेमाल किया है, मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया है, मैंने इस शरीर के साथ बुरा नहीं किया है, मैंने कर्म के साथ बुरा नहीं किया है। इज्जतदार जीवन खुद में भी आपने जी है। दूसरों को दिखाने को तो लोग बहुत कुछ करते हैं, बाहरी श्रृंगार, आंतरिक श्रृंगार जब हो जाए तब मजा आ जाए।
वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। चलो लास्ट ओपिनियन आपका हम दे दें कि आपकी ज़िंदगी की अभी बात करें 23 हो रही है, 26 में आपके लिए मैरिज के यहाँ पर स्पष्ट हो गए। 26 मैरिज के होने के अंडर 3 इयर्स आपके लिए यहाँ पर संतान के योग है। संतान में एक बेटी के ही योग फिलहाल दिख रहे हैं, दूसरी संतान के कोई योग नहीं है। हो सके धुंधली स्थिति में है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। अगर आपके पति की हथेली में हो तो वहाँ से संभव है। इसके अलावा जो होंगे वो काफ़ी अच्छे घर के होंगे, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे वर्किंग करने वाले और बाहर देश को रहने वाले, जहाँ पर आपके भी जाने की स्थिति बनेगी और बाहर देश में सेटलमेंट आपके निश्चित है। और फिलहाल आप खुद से कुछ भी करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलने की योग बन रहे हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति हमेशा आपकी समृद्ध रहेगी, काफ़ी सारे पैसे रहेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाने की स्थिति में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप कहीं एक जगह स्थिर रह के नहीं रह सकते। आपका मन स्थिर नहीं है, पेंडुलम में बिल्कुल वो डोलता हुआ रहता है और ऐसी स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। गुस्से पर बहुत ज़्यादा काबू करने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सारी ऊर्जा वो खींचता चला जा रहा है और आपको एक बेहतर गति से सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज़्यादातर मौका आपका यही एक तरीके से फालतू की ही जो चीज़ें हैं उसे सोचने में ही आपका बीत रहा है। तो इस सब पर काबू करने की आवश्यकता है और आपको बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कर सकते क्योंकि लक तो आपका है ही ज़बरदस्त। चलो सवाल वो पूछ लेना। हालांकि आपके दोनों पाम से कुछ खास सिंबल्स को लेके हम कई सारे वीडियोस बनाएंगे, तो उसे देख के भी आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि रेखाएं वास्तविकता में कैसे काम कर रही थी। मिलते हैं।